नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फ्रेंच इन इंडिया की। ये एक छोटा सा टॉपिक है और इसको हम जल्दी से फिनिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1664 में पेरिस में एस्टैब्लिश की गई थी ऑन द एडवाइस ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर जीन बैप्टिस्ट कॉल्बर्ट। और उस समय फ्रांस में जो राजा थे वो थे लुइस 14। जब ये इंडिया आते हैं तो इंडिया आते हैं 1667 में और यहाँ पर सूरत में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। तो इस हिसाब से ध्यान रखना कि सूरत आने वालों में एक तो फ्रेंच है और दूसरे ब्रिटिश हैं। ब्रिटिश भी जब पहली बार इंडिया आए थे तो वो सूरत में ही आए थे। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सूरत में कौन कौन आया था। फिर फ्रेंच की अगर हम बात करें, इनकी मेजर फैक्ट्रीज की बात करें, तो जो वेस्टर्न कोस्ट है उस पर सूरत इनका इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर है, सॉरी फैक्ट्री है। माहे है आपकी केरल में। फिर इधर चंद्रनगर है, यानम है, करैकल है, पुदुचेरी है, और अफ्रीका के पास में एक जगह और है, मॉरिशस। मॉरिशस, ये थोड़ा दिमाग में रखना। फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट गवर्नर्स हैं या इम्पोर्टेंट लोग हैं जिन्होंने फ्रेंच पावर को इंडिया में स्टैब्लिश किया है, तो उसमें फ्रेंकोइस कैरोन का नाम आता है, जो 1667 में सूरत आते हैं फ्रेंच फ्लीट के साथ में। लेकिन जो फ्रेंकोइस मार्टिन है, जिनको हम फाउंडर ऑफ फ्रेंच पावर भी कह सकते हैं या फादर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया भी कह सकते हैं, ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट था। इसने इंडिया में अलग अलग जगहों पर, जैसे कि सूरत में, माहे में, पुदुचेरी में, करैकल में, यानम में, चंद्रनगर में यहाँ पर फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। तो ये बंदा सबसे इम्पोर्टेंट है इनके लिए, जब तक कि डुप्ले नहीं आता। जब फ्रेंच इंडिया आए थे तो उनके सामने जो चैलेंजेस थे, वो पहला चैलेंज तो डच का ही था। डच और फ्रेंच यूरोप में लड़ रहे थे और उसी लड़ाई के कंटेक्स्ट में डच ने 1693 में फ्रेंच हेडक्वार्टर जो पौंडीचेरी में था, पुदुचेरी में था, उसे कैप्चर कर लिया। तो फ्रेंच के लिए बहुत बड़ा ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सा बन गया था। लेकिन फाइनली जब ट्रीटी ऑफ रिजविक के बेसिस में, है ना, ट्रीटी ऑफ रिजविक के बेसिस पर यूरोप में फ्रेंच और डच के बीच में शांति हो गई, तो 1697 में इसको लौटा दिया गया। फिर एक बार फिर जब वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन होता है यूरोप में ड्यूरिंग 1701 एंड 14, तो यहाँ पर भी इनके बहुत सारे लॉसेस होते हैं। इनको मसूलीपट्टनम छोड़ना पड़ता है, इन्हें बेंटम छोड़ना पड़ता है, इन्हें और भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स छोड़ने पड़ते हैं। और इसके साथ में 1706 में जब फ्रेंकोइस मार्टिन मर जाते हैं, तो ये भी इनके लिए बड़ा चैलेंज था। ध्यान रखना कि जो फ्रेंच कंपनी है, वो गवर्नमेंट की कंपनी है या फिर गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई कंपनी है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। तो इनके यहाँ पर ढंग के लोग रेयरली कभी आते हैं। तो उन अच्छे लोगों में, उन कैपेबल लोगों में फ्रेंकोइस मार्टिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में शायद कभी आ जाए तो इसको मैनेज कर लेना। फिर इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं। ध्यान रखना, फ्रेंच कंपनी को हम डिटेल में देखेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ कर्नाटिक वॉर्स। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कर्नाटिक वॉर्स, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। उस टॉपिक को हम इस टॉपिक से अलग करके वीडियो बनाएंगे, ताकि ये छोटा सा टॉपिक ढक ना जाए या छुप ना जाए। और वो वाकई में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम अलग से ही अलग वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसके पैरेलल में एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं कि एक और कंपनी थी, एक और देश था, डेनमार्क, जिन्हें हम डेनिश पीपल भी कह सकते हैं। वो भी इंडिया आए थे। वो आए थे इंडिया में 1620 में और गए थे 1845 में। ध्यान रखना कि जो डेनिश कंपनी है या जो डेनिश पीपल है, कंपनी बोलना गलत होगा, कि डेनिश पीपल हैं, वो इंडिया आए थे लार्जली फॉर मिशनरी एक्टिविटीज। यानी कि उन्हें अपने धर्म का प्रसार करना था, है ना। वो इंडिया आए थे जिससे कि वो स्प्रेड कर सके क्रिश्चियनिटी को। फिर इनकी जो इम्पोर्टेंट सेंटर है वो सीरमपुर था, है ना। सीरमपुर मतलब श्री रामपुर, बंगाल में। और इन्होंने वहां पर मिशनरी प्रेस को स्टैब्लिश किया था 1799 में। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट उनके सेंटर्स हैं वो हैं सीरमपुर, ट्रंक्यूबार और निकोबार आइलैंड्स। ध्यान रखना, 1845 तक आते आते इनको समझ में आ गया था कि इंडिया में ब्रिटिश कंट्रोल की वजह से उनकी दाल नहीं गलेगी, तो वो 45 में सब कुछ अपना छोड़ के बेच के चले जाते हैं। अब इसी कंटेक्स्ट में ध्यान रखना कि सबसे पहले इंडिया में आए थे पोर्चुगीज 1498 में।
डच आए थे 1605 में, ब्रिटिश आए थे 1608 में, फिर डेनिश आए थे 1620 में, और फिर फ्रेंच आए थे सबसे लास्ट में 1667 में। तो कभी कभी ये ऑर्डर पूछ लेता है, तो आप इसको याद कर लेना, TDBDF, है ना, इसको इस तरीके से याद कर लेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कर्नाटिक वॉर्स की। थैंक यू।